सियासत के नाम पर जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, किसी को जूता पड़ रहा है, किसी को अंडे पड़ रहे हैं। शरीफ सा बंदा है ना, किसी को कुछ कहता है, अपना जैसा मर्जी गाता है, बुरा अच्छा, किसी का कंसर्न नहीं है वो, लेकिन फिर भी इस तरह किसी को अंडे मारना और चीप और गलत हरकत। अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना तो पॉलिटिक्स को ख़राब कर दिया गया है। एज अ ह्यूमन हमें ये करना नहीं चाहिए। एज अ ह्यूमन सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ये बिल्कुल एथिकल है ही नहीं है। लाइक ये एथिक्स में नहीं आता कि आप किसी को अंडे जूते या ये मारे। इस मुल्क के अंदर यही काम किया जाता है कि जब कुछ भी नहीं बचता तो फिर ख़वातीन को सामने ला के उनकी किरदार कुशी की जाती है या उनको इस्तेमाल किया जाता है। हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और हमारे नबी ने ऐसा दर्स नहीं दिया हमें कि किसी के साथ बदतमीज़ी करे, वो चाहे ख़वातीन है, चाहे वो मरियम नवाज़ है, अनीमा है, बुशरा है, किसी के पर भी आप ये ऐसा अंडे फेंक देना या जूते मार देना, ये इंतहाई बदतमीज़ी का लफ्ज़ है। पूरी दुनिया में सियासत के नाम पर जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, अफसोस के साथ इसकी जद में अब खवातीन भी आ चुकी हैं। किसी को अंडे पड़ रहे हैं, किसी को टमाटर तो किसी को जूते। आज हम इसी मौजू पर बात कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं जिना डिजिटल, जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। आइए चलते हैं इस मौजू पर, अवामी राय से आपको आगाह करते हैं और लोगों के दिलचस्प बयान आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैंने मैस कम्युनिकेशन की है और अभी मैं फील्ड में प्रोडक्शन हाउस अपना पॉडकास्ट सेटअप और वहाँ पे काम कर रहे हैं हम। ठीक है। क्या ख्याल रखते हैं पूरी दुनिया में सियासत के नाम पर जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, किसी को जूता पड़ रहा है, किसी को अंडे पड़ रहे हैं, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखें, पॉलिटिक्स तो पहली बात है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना तो पॉलिटिक्स को ख़राब कर दिया गया है। पॉलिटिक्स सियासत इबादत थी, सियासत अंबिया का पेशा था, लेकिन इस पॉलिटिक्स को हम दूसरी तरफ लेकर गए हैं। चाहे जूता नवाज शरीफ को पड़ता है, चाहे अलीमा आपा को पड़ता है, चाहे इमरान खान को पड़ता है, चाहे जरदारी को पड़ता है, ये टोटली गलत है। ये एथिकली भी गलत है। पूरी दुनिया के अंदर देखें आप, पॉलिटिक्स होती है। आप यूके के अंदर देखें, यूएसए के अंदर देखें, आज़ाद ख्याल लोग हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स होती हैं, चीज़ों का हल निकाला जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी मसला होगा, आप रोड पे आ जाते हैं, आप फिर उसकी किरदार कुशी पे आ जाते हैं। आखिरी जो हरबा होता है ना पाकिस्तान के अंदर, वो या आप किरदार कुशी कर लें या फिर आप किसी बंदे को हायर करके उसके ऊपर जूता फेंक। क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको नॉलेज हो। सबसे पहले पाकिस्तान में सियासत में ये किरदार कशी का ट्रेंड कहाँ से आया था? किरदार कशी का ट्रेंड कहाँ से आया? ये जब से पाकिस्तान बना है तो आप कायदे आज़म से देख लें, फ़ातिमा जना से देख लें, किरदार कुशी होती आई है। कोई किसी को गद्दार कहता रहा है। फिर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, कैसे उनको फांसी हुई, सारा सिनेरियो आपको पता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। फिर थोड़ा सा आगे आ जाएं, खान साहब के तरफ आ जाएं, नवाज शरीफ की तरफ आ जाएं, ये सिनेरियो चलता रहा है। कभी एक की बारी, कभी दूसरे की बारी। लेकिन जब हम इक़्तिदार में आते हैं, जब हम पावर में आते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि कल को हमने अपोजिशन में जाना है, हमने भी ये चीज़ें फेस करनी है। समहाउ सियासी पार्टियां गलतियां करती रहती हैं लेकिन उससे सीखती नहीं हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इससे सीखा है लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं सीखा। तो ये टोटली गलत है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को साफ़ तरीके से पार्लियामेंट के अंदर यंग जनरेशन को जाना चाहिए ताकि अच्छे फ़ैसले हों, कानून साजी अच्छी होनी चाहिए और आज़ाद ख्याल लोग आने चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए। किसी तरह की भी आपको जो है ना बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। ये डर्टी पॉलिटिक्स में ख़वातीन की किरदार कशी करना, कभी मोहतरमा फ़ातिमा जना, कभी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, कभी मरियम नवाज़ साहिबा और अब अलीमा खान साहिबा का भी हमने देखा, उन पर भी अंडे मारे गए। तो इस पर आप क्या कहते हैं, ख़वातीन को डर्टी पॉलिटिक्स से कितना दूर रखना चाहिए? ये सिलसिला शुरू हुआ था, आपने मरियम नवाज़ का नाम लिया, आपने जुल्फ़िकार अली बीबी बेनज़ीर भुट्टो का नाम लिया और फ़ातिमा जना से। फ़ातिमा जना पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये गद्दार हैं। फिर उनका जिस तरह से मर्डर हुआ, जो भी चीज़ें हुई, वो भी तारीख़ गवाह है। सारी चीज़ें आया हैं, कोई किसी से बात ढकी छुपी नहीं है। फिर आप आगे आ जाएँ बेनज़ीर भुट्टो पे, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये ट्रेंड शुरू किया, उनकी तस्वीरें उड़ाई गई जहाज़ों से, क्या क्या नहीं हुआ। फिर वो जब
जो करते हैं ना आप कहते हैं तो वो वापस आपको रिटर्न मिलता है। तो फिर जब मरियम नवाज़ पे अगर इस किरदार कुशी की गई है वो भी गलत है। आपने देखा होगा कि बुशरा बीबी पे किस तरह की किरदार कुशी की है, लोग आखिरी हरबे तक गए हैं। जब इमरान खान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है तो कोई हरबा कोई हल नहीं बचा, तो आखिरी बुशरा बेगम। इसी तरह से इस मुल्क के अंदर यही काम किया जाता है कि जब कुछ भी नहीं बचता तो फिर ख़वातीन को सामने ला के उनकी किरदार कुशी की जाती है या उनको इस्तेमाल किया जाता। तो पॉलिटिक्स में सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ख़वातीन को आगे आना चाहिए, लेकिन उसके अंदर सारी चीज़ों को बैलेंस होना चाहिए। किरदार कुशी किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है, इसकी हम जितने शदीद अल्फाज में मज़ामत करें वो काम है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अवामी राय से आपको आगाह किया, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स के नाम पर जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही हैं, किसी को जूते पड़ रहे हैं, किसी को अंडे टमाटर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एज अ ह्यूमन हमें ये करना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, कोई भी आपके लाइक आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, या किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आप रिलेट करते हो, बिलोंग करते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। एज अ ह्यूमन सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये बिल्कुल एथिकल है ही नहीं है। लाइक ये एथिक्स में नहीं आता कि आप किसी को अंडे जूते या ये मारे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या करते हैं आप? ये मेरा जरी का काम है, मार्केट में काम करता हूँ। सर, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में डर्टी पॉलिटिक्स के नाम पर जो गेम हो रही है, किसी को जूते पड़ रहे हैं, किसी को अंडे पड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इंतहाई बदतमीज़ी का लफ्ज़ है, क्योंकि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और हमारे नबी ने ऐसा दर्स नहीं दिया हमें कि किसी के साथ बदतमीज़ी करे, वो चाहे ख़वातीन है, चाहे वो मरियम नवाज़ है, अनीमा है, बुशरा है, किसी के पर भी आप ये ऐसा अंडे फेंक देना या जूते मार देना, ये इंतहाई बदतमीज़ी का लफ्ज़ है, और हमारे नबी ने ऐसा दर्स नहीं दिया। खुदारा ऐसा ना करें, ऐसा आप किसी को गाली ना निकालें। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब बदतमीज़ी के लफ्ज़ भी किसने सिखाए? हुक्मरान ने, इमरान खान साहब ने, और गाली दी, सारा कुछ किया। ऐसे सियासत नहीं होती। जिस बंदे को अपना घर नहीं चलाना आता वो इतना मुल्क क्या चलाएगा? ठीक है, इसलिए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान के होते हुए ये काम भी अच्छे हुए हैं। मरियम नवाज़ साहब ने काम करवाए हैं, अच्छे करवाए हैं, हमें नज़र आ रहा है, रोड बन रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया सिवाय बदतमीज़ी से। ये बदतमीज़ी उन्होंने सिखाई है, लेकिन हमारे नबी ने अच्छा दर्स दिया है। खुदारा हमारे नबी पर जो उन्होंने दर्स दिया है उस पर जो है ना वो काम करें, और इसी तरह जन्नत मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी, झूठ बोल के करप्शन करके ऐसी जन्नत नहीं मिलती। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आवाम की राय से आपको आगाह कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि ये एथिकली रॉन्ग है और सभी इसे कंडेम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स के नाम पर जो पूरी दुनिया में हो रहा है, किसी को जूते पड़ रहे हैं, किसी को टमाटर, किसी को अंडे, इस पर आप क्या राय रखते हैं? मेरे हिसाब से भी जो मैंने एक वीडियो देखी है, चाहत फ़तेह अली खान साहब को अंडा मारा है। बड़ा शरीफ और नहायत अच्छे बंदे हैं वो, एवं किसी को इस तरह हर्ट करना बड़ी गलत बात है। अभी मैं उनकी वीडियो देखता ही आ रहा हूँ जिसपे वो हज़ारों कतार जो है वो रो रहे हैं कि यार मुझे किसी ने अंडा मार दिया है। शरीफ सा बंदा है ना, किसी को कुछ कहता है, अपना जैसा मर्जी गाता है, बुरा अच्छा, किसी का कंसर्न नहीं है वो, लेकिन फिर भी इस तरह किसी को अंडे मारना और इस तरह करना मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही चीप और गलत हरकत है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं सियासत के नाम पर किसी को जूते पड़ रहे हैं, किसी को अंडे पड़ रहे हैं, और किसी पर स्याही फेंकी जाती है। क्या ये मुनासिब है? अवामी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। किसी के ऊपर स्याही फेंकी जा रही है या किसी के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें आ चुकी हैं, बट आई बिलीव ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर किसी की अपनी प्राइवेसी है, हर किसी की अपनी स्पेस है। कुछ लोग साफ़ी भी होते हैं, ठीक है, वो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। सर, चाहत फ़तेह अली खान जैसे इंसान को भी, शरीफ और मासूम इंसान को भी अंडे पड़ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? चाहत फ़तेह अली खान इट्सेल्फ अ लेजेंड, ठीक है, वो एक लेजेंड है। ये एक बहुत शर्मनाक हरकत है जो लोगों ने की है उनके साथ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी। नाज़रीन, जहां लोग सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अंडे और जूते पड़ने पर कंडेम कर रहे हैं, वहीं लोग चाहत फ़तेह अली खान को अंडे पड़ने पर भी कंडेम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद अवामी राय से आपको आगाह करते हैं।
के नाम पर जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेगी? किसी को अंडे पड़ रहे हैं, किसी को जूते, किसी को टमाटर। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, मैं नून लीग के साइड पे हूँ और वो मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं कहती हूँ उस जैसी हुक्मरान अभी तक नहीं आई हमारे पाकिस्तान। जब से आई है हमारा पाकिस्तान संवर गया। तो बात इतनी सी है कि सारी नून लीग को सपोर्ट करें। इमरान खान लूट के खा गया यहाँ, तो मरीम नवाज जिंदाबाद है। मैं कहती हूँ भाई। अब हमें बताना चाहेंगी, जो खवातीन पर भी अंडे मारे जाते हैं और किरदार कशी की जाती है सियासत में, क्या ये मुनासिब है? नहीं, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर औरत की रिस्पेक्ट होती है और औरतों के हकूक़ तो सभी को पता है कि क्या हैं, तो ऐसे होना नहीं चाहिए वैसे। जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद अवाम का यही कहना है कि हम कंडेम करते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी के साथ भी इस तरह की बदसलूकी, बद अखलाकी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।